जब यज्ञ महाराज खुश हुए तो उत्पन्न हुए तो कहें कि वर मांगो बेटा, क्या मांगते हो? तो कहें कि एक काम कीजिए, आप गो का रूप धारण कीजिए और यहाँ से चलिए और गौतम ऋषि के आश्रम के पास जाके आप गिर जाइए। वो आएंगे आपको देख करके, और वहाँ पर सूखा पड़ा था, सब मर रहे थे पानी बगैर, और आप प्राण त्याग दीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉग में। बक्सर यात्रा के दौरान हम अभी उस जगह पे आ चुके हैं जहाँ पे त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने माता अहिल्या का उद्धार किया था। जी हाँ दोस्तों, अभी मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ। काफ़ी ढूंढने के बाद और काफ़ी पैदल चलने के बाद फाइनली मैं इस जगह पे आ गया। और देखिए, ये वही जगह है जहाँ पे प्रभु श्री राम ने माता अहिल्या का उद्धार किया था। अहिल्या के बारे में कहा जाता है कि माता अहिल्या थी महर्षि गौतम की पत्नी थी। श्राप के अनुसार से, श्राप के कारण वो एक शिला में परिवर्तित हो गई थी। और जब विश्वामित्र जी ताड़का वध करने के दौरान यहाँ पे प्रभु श्री राम को लेके आए थे, तो उसी दौरान उन्होंने यहाँ भी उन्होंने लेके आया। और फिर जैसे ही प्रभु श्री राम के चरण उस शिला पर पड़ते हैं, वो शिला स्त्री में परिवर्तित हो जाती है और वो होती है माता अहिल्या। तो अभी मैं उसी जगह पे खड़ा हूँ जहाँ पे माता अहिल्या का उद्धार प्रभु श्री राम ने किया था, और ये वही मंदिर है। तो चलिए अभी मैं आपको मंदिर में लेकर चलता हूँ। कैसे यहाँ पे आना है ये भी मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, बताऊंगा कि आप कैसे यहाँ पहुँच सकते हैं, आपको कैसे यहाँ पे आने में आसानी होगी। तो अभी चलते हैं मंदिर के अंदर और जानते हैं यहाँ पे प्रभु श्री राम से संबंधित क्या क्या साक्ष्य हैं और कैसा यहाँ पे अंदर का नज़ारा। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। आइए मंदिर के अंदर हम चलते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पे दिखता है। तो जैसे ही मंदिर में यहाँ पे आप घुसते हैं, एक बड़ा सा यहाँ पे घंटा है, जय श्री राम। और ये मंदिर में जाने, अभी हम मंदिर के प्रांगण में आ चुके हैं। तो जय श्री राम। अभी मैं अहिल्या माता के उद्धार स्थल पे हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे साथ महाराज जी हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? श्री सूरजदेव चौबे। सूरजदेव चौबे जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे ब्लॉग में। तो ये जगह अहिरौली है जी। तो इसकी विशेषता क्या, कुछ बताएंगे? यहाँ पे क्या हुआ था त्रेता युग में? देखिए, पहले इसे जो एरिया था पूरा जंगली एरिया था जी। चौसा से लेकर के और आरा तक कहीं कोई गांव गिराव पहले नहीं था। जंगल था और इसी में ऋषि महर्षि लोग रह करके तपस्या करते थे और राक्षसों ने यहाँ पर उत्पात करना शुरू कर दिया। तो भाई धीरे धीरे यही तो जानते थे ऋषि लोग कि जब राम जन्म लेंगे तभी इन लोग का विनाश होगा। तो गौतम ऋषि एक्चुअल यहाँ के नहीं है। अच्छा। वो दक्षिणी भारत के थे, लेकिन ऋषियों को आपस में बहुत कटुता थी। तो वो लोग इसे जलन करते थे क्योंकि ये शिखर पर पहुँच गए थे और वो लोग नीचे थे। लेकिन लास्ट में ऋषि लोग मान गए कि नहीं भाई, ये सर्वोत्तम है। लेकिन ऋषियों की पत्नी जो थी वो लोग कहे कि नहीं, आप लोग इनका टेस्ट लीजिए। तो कहें कि हम लोग क्या टेस्ट लें? अरे हम लोग यदि ये पहाड़ पर है तो हम लोग नीचे भी नहीं हैं। बिल्कुल। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? नहीं। तो वो लोग किए का कि एक यज्ञ किए। तो जब यज्ञ महाराज खुश हुए तो उत्पन्न हुए तो कहें कि वर मांगो बेटा, क्या मांगते हो? तो कहें कि एक काम कीजिए, आप गो का रूप धारण कीजिए और यहाँ से चलिए और गौतम ऋषि के आश्रम के पास जाके आप गिर जाइए। वो आएंगे आपको देख करके, और वहाँ पर सूखा पड़ा था, सब मर रहे थे पानी बगैर, और आप प्राण त्याग दीजिए। तो कहें कि अरे देखो, यज्ञ किया जाता है समाज के कल्याण के लिए, तुम लोग विनाश क्या सोच रहे हो? कहें कि नहीं, हम लोग परिश्रम किए हैं तो मजदूरी आपको देना है ना, हम लोग यही चाहते हैं, यही कीजिए। तो यज्ञ महाराज अपना गौ का रूप धारण करके चले और वहाँ पर जाकर के गिर गए। और सब ऋषि लोग कहे कि तुम गो हत्यारा है। बोलेंगे देखिए, हम गौ माता का सेवा करने चले थे, लेकिन पहले से गौ गिर गई और मर गई, मैं क्या कर सकता हूँ? कहें कि नहीं, तुम गौ को मारे हो। तो कहें कि तो कैसे इसका उद्धार होगा? तो कहें कि यदि यहाँ पर तुम गंगा नदी की उत्पत्ति कर दो, अच्छा, तब तो हम लोग मानेंगे कि तुम हत्यारे नहीं। अच्छा। तो शंकर की तपस्या करने वहीं पर बैठ गए। तो शंकर जी प्रकट हुए और बोली कि बेटा वर मांगो। तो कहें कि सुनिए महाराज, हमारे ऊपर गो हत्या का पाप है, आप ऐसा कीजिए कि यहाँ पर गंगा नदी की उत्पत्ति कर दीजिए। तो कहें कि सुनो, तुमको तो ये सब माया जाल ये सब किए हुए हैं, कहो तो हम लोग को श्राप दे दें। कहीं नहीं, श्राप मत दीजिए,
इन्हीं लोग के चलते आपका दर्शन हो गया। तो वहीं पर गोदावरी नदी की उत्पत्ति हुई। अच्छा। गौतम ऋषि के चलते। और वहाँ से वो सोचे कि चलो भाई बक्सर एरिया भले ही निशाचर का हो, लेकिन वहाँ पर तो ऋषि महर्षि लोग आराम से बैठ कर पूजा पाठ करते हैं, तो यहाँ पर चले आए। और यहीं पर तो उनके साथ कुछ दुर्घटना हुआ, तो इंद्र को भी श्राप दिए। इंद्र को भी श्राप मिला और अहिल्या को भी श्राप दिए कि तुम अपने पति को नहीं पहचान सके। तो कहें कि सुनिए, अभी तो आए और हम उनसे पूछे कि आप इतना जल्दी गए और चले कैसे आए? तब तक आ गए। कहें कि नहीं, उनको भी श्राप दे दिए। कहें कि ठीक है, देखिए हमसे तो कुछ गलती हुआ नहीं है, हम आपके सिवा दूसरे को जानती नहीं, लेकिन अब आप बताइए कि हमारी मुक्ति कैसे होगी? तो कहें कि देखो, श्री राम को जन्म लेना पड़ेगा और वो पैदल तुम्हारे यहाँ आएंगे। अच्छा। और उन्हीं के चरणों की धूलि से तुम्हारा उद्धार होगा। और विश्वामित्र जो थे वो जाकर के लेके आए। जब यज्ञ पूरा हो गया तो कहें कि महाराज अब तो हम लोग चले। कहें कि अरे अभी तुम लोग का काम शुरू नहीं हुआ है, अभी तो है, अभी कहाँ जाओगे? तो कहें कि अब क्या काम है? कहीं पहले तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष है। कहें जितने असुर थे सब रावण के कुल के थे। और सब ब्राह्मण थे। तो कुछ भी अत्याचारित थे, लेकिन ब्राह्मण थे, इसलिए तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का दोष है। तो कहें ठीक है, तो क्या करना होगा? कहें कि 5 ऋषियों के आश्रम पर रात बिताओगे और घूमोगे, वहाँ बना कर खाओगे, उसके बाद तुम लोग का उद्धार होगा। मतलब वो पाप से आप मुक्ति होंगे, ब्रह्म हत्या के पाप से। उसके बाद लेकर के चले तो पहले वहाँ से 3 किलोमीटर पर हिरौली आए। तो कि ये आश्रम तो बहुत बढ़िया मालूम पड़ता है, लेकिन कहीं कुछ है नहीं, केवल एक तुलसी का पौधा है और एक पत्थर पड़ा हुआ है। कहें कि यही गौतम ऋषि की नारी है। अच्छा। और गौतम ऋषि श्राप दिए हैं कि तुम्हारे हैं चरणों के। कहीं कह रहे हम क्षत्रिय हैं और वो ब्राह्मण है, हमारे पैर से कैसे उद्धार हुआ? कहीं कि नहीं, ये तो श्राप है। तुम किनारे से चलो ना, तो वो बगल से आए, बस पैर की धूली उड़ी और अपने असली रूप में आकर स्वर्ग को चली गई। सो दोस्तों, ये थी माता अहिल्या की कहानी और ये थे प्रभु श्री राम की लीला। जी कुछ प्रतीक टाइप का है यहाँ पे, जैसे कुछ तो दिखा दें आप। ये जो मंदिर बना हुआ है, अच्छा, ये ये स्वामी जी यहाँ 3 बार आए। अच्छा। तो आए तो बोले कि देखिए इसी मूर्ति का पूजा हुआ है, इस मूर्ति का पूजा नहीं हो सकता है। अच्छा। तो हम लोग पूछे कि महाराज ये कैसे होगा कि इसी मूर्ति का पूजा में इसका पूजा नहीं हो सकता है? किसी भी चीज़ का एक समय होता है। अभी 10,000 बरस पहले की मूर्ति है, हवा लगने से सब झड़ गया है, तो खंडित मूर्ति का पूजा नहीं होता है। तो इसको या तो सोना में मरवाइए, अच्छा, या चांदी में मरवाइए, अच्छा, या तांबा पीतल कांसा में, अष्ट धातु में मरवाइए। तो हम लोग बनारस से कारीगर बुलाए, तो 1,18,000 इसी का दिया है। अच्छा, ये पूरा? हाँ। अच्छा, 36 किलो का बना कर दिया। 36 किलो का। तो इसी के अंदर वो मूर्ति रख करके, अच्छा, शिलान्यास किया गया। ये कौन से महर्षि हैं? ये गौतम ऋषि। ये गौतम ऋषि हैं। अच्छा। ये माता अहिल्या और ये विश्वामित्र। ये अंजनी माता। अच्छा, ये माता अंजनी। अहिल्या की पुत्री। अच्छा, अहिल्या की पुत्री हैं। हनुमान जी की माँ। हाँ। और माता अहिल्या। हाँ। अच्छा। असली रूप में आ गए उद्धार होने के बाद। और ये चरण चिन्ह किनके हैं? माँ अहिल्या के चरण चिन्ह बनाए गए हैं यहाँ पे। तो दोस्तों, कुछ ऐसा यहाँ पे अंदर में आप देखें, जैसे कि ये जो अभी आप देख रहे हैं, यही माता अहिल्या की जो पुरानी शिला थी, तो जैसा कि महाराज जी ने बताया कि वो मतलब बहुत प्राचीन थी, खंडित हो गई थी, तो उसी को मिला के अष्टधातु के रूप से ये एक मंदिर छोटा सा बनाया गया है। तो जो भी है सो यही है, प्राचीन कह लीजिए, नया कह लीजिए, जो भी कह लीजिए यही है। तो आस्था है तो सब कुछ है, क्योंकि आस्था से ही विश्वास होता है। और अगर मानते हैं तो देव, नहीं तो पत्थर। वही बात है, मानते हैं तो देव, नहीं तो पत्थर। तो ये कुछ ऐसा था। मैं आपको नीचे भी कुछ दिखाता हूँ। नीचे भी एक संगमरमर की बनाई गई है। वो बक्सर में श्रीमन नारायण जी थे। अच्छा। तो वो ले जा करके, हाँ, छोटी सी प्रतिमा लगाए थे। हाँ। तो उसको हम लोग
मैंने पंडित जी लोग कहे कि इसको प्रवाहित आप लोग कर दीजिए। हाँ। तो कि नहीं, इसको प्रवाहित कहें के लिए किया जाए। मान लीजिए कोई असमर्थ आदमी है, ऊपर नहीं चढ़ सकता है, तो उसका भी प्राण प्रतिष्ठा कर दिया जाए, उसको नीचे रख दिया जाए। तो दोस्तों मैं महाराज जी मैं बस 2 मिनट में आ रहा हूँ, आप क्यों कष्ट कीजिएगा, मैं दिखा ले रहा हूँ। दोस्तों चलिए मैं उस भी प्रतिमा को आपको दिखा रहा हूँ जो कि नीचे वहाँ पे मैं देखा हूँ। तो अभी महाराज जी ने इसे बताया कि हाँ वो 50 साल पहले की प्रतिमा है। तो आइए मैं आपको दिखा रहा हूँ। और ये आप देख सकते हैं, देखिए ये देख सकते हैं आप, ये विश्वामित्र जी हैं, ये प्रभु श्री राम है, ये लक्ष्मण जी है, ये माता अहिल्या शिला रूप में थी। तो यहाँ पे ये बहुत प्राचीन है, तो इनको अभी नीचे रखा गया है प्राण प्रतिष्ठा वगैरह करके, जो लोग ऊपर नहीं जा सकते हैं वो नीचे आके दर्शन कर ले। तो आप देख सकते हैं ये जो है नीचे, और उसका विस्तृत और विहंगम जो स्वरूप है ऊपर रखा गया है। तो दोस्तों ये थी माता अहिल्या की पूर्ण रूपेण कहानी की। माता अहिल्या यहीं पे अपना पूर्ण रूप स्वरूप जो दोबारा त्रेता युग में ली थी, प्रभु श्री राम के सहयोग से उनको अपना स्वरूप पुनः प्राप्त हुआ था। चलिए ये अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे आना कैसा है। तो सबसे पहले आप बक्सर आएंगे। बक्सर से अगर आप रामरेखा घाट पे आते हैं तो वहाँ पे आप ऑटो लेंगे तो करीब 100 या 150 रुपये लेता है लोग, रिज़र्व ऑटो करके। मैं कहूँगा कि आप जब भी आएँ तो रिज़र्व ऑटो करके आएँ, क्योंकि 2-3 जगह यहाँ पे ऑटो चेंज करना पड़ा है। मैं आया तो खुद 2-3 जगह ऑटो चेंज किया। तो बक्सर से आएँ, 100 रुपये लगेंगे। आप सीधे अहिरौली बोलिएगा कि हमें माता अहिल्या के उद्धार स्थल पे जाना है, वो यहाँ पे लाकर आपको पहुँचा देगा। फाइनली इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं, और ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ से हम चलेंगे उस जगह पे जहाँ पे प्रभु श्री राम ने ताड़का का वध किया था। तो बक्सर के इस यात्रा में आप हमारे साथ जुड़े रहिए, और एक बार प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, जय श्री राम।